आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद और इसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं अध्याय नंबर 8 कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। लास्ट टाइम हम लोग श्लोक नंबर 26 तक रुके थे। 25 और 26 हमने दो श्लोक के ऊपर डिस्कशन किया था। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर एतमाद मदपुमान नैवा हर्तिम अभिधातुम त्वम अकिंचन गोचरम। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तो इसी थीम को कंटिन्यू करते हुए कुंती महारानी फिर इसके आगे और इस बात को बताएगी कि जो व्यक्ति भौतिक आसक्तियों से विरक्त हैं, जो भौतिक आसक्तियों से जिनका हृदय रिक्त हो गया है, वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्लोक नंबर 27 चित्रलेखा सखी माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 27, श्लोक और अनुवाद। हरे कृष्ण। दंडवत नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। भौतिक दृष्टी अकिंचन झालेल्यांचे सहन असलेल्या तुम्हाला माझा नमस्कार असतो। तुम्ही 3 गुणांच्या प्रभावापलीकडे आहात। तुम्ही स्वांतरातच रम्मान करणारे आहात आणि म्हणून परम शांत आहात। तुम्ही ब्रह्मानुभवात मग्न असलेल्यांचे अधिपती आहात। तुम्हाला माझा नमस्कार असतो। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू। तो कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे शब्द इस्तेमाल कर रही है, नमो अकिंचन वित्ताय। अकिंचन यानी कि जिसके पास कुछ है नहीं, उसे अकिंचन कहते हैं। अगर आप अनुवाद में देखेंगे, प्रभुपाद लिखते हैं, मैं निर्धनों के धन। अभी अगर कोई निर्धन है तो उसका धन कैसे हो सकता है? राइट। जिसका कुछ, आपने पहले बोल दिया निर्धन, फिर आप बोल रहे हैं उसका धन। तो हमें इससे समझना चाहिए कि ये धन वो धन नहीं है जो हम इस भौतिक जगत में सोचते हैं कि कुछ मटेरियल असेट कोई अपना धन होता है, पैसा या कुछ प्रॉपर्टी या फिर कुछ गोल्ड या वगैरह वगैरह, हम इसको प्रॉपर्टी मानते हैं। राइट। तो जिसके पास ये चीज़ है उसे बोलते हैं धनी है, जिसके पास नहीं है उसके बोलते हैं निर्धन है। राइट। लेकिन कुंती महारानी कहती है निर्धनों के धन। तो क्या भगवान सिर्फ ऐसे लोगों के ही धन बन सकते हैं क्या? जो निर्धन है उसके धन भगवान कहलाते हैं। तो क्या भक्ति करने के लिए किसी को मतलब निर्धन होना चाहिए क्या? कुछ ऐसा है क्या? क्योंकि पिछले 2-3 श्लोकों में यही थीम चल रहा है। यस, अनुकंपा शक्ति माता जी बताइए। निर्धन होना जरूरी है भक्ति करने के लिए? नहीं प्रभु, नहीं। जो धन है वो भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। हाँ, मतलब मेरा नहीं है वो किसका है? ठाकुर जी का है। तो फिर अगर मेरा कुछ है नहीं तो फिर मैं क्या हो गया? निर्धन हो गया। राइट। मेरे पास रहते हुए भी मैं निर्धन हो गया, इन द सेंस कि उसके ऊपर मैं अपना प्रोप्राइटरशिप, अपना कंट्रोलरशिप नहीं दिखाता हूँ कि ये मेरा है, या मैंने इसे बनाया है, तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है मेरा अधिकार है इसके ऊपर। नहीं, ये जो भी हमें मिला है भगवान की कृपा से मिला है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है भगवान बताते हैं, शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, साधु के माध्यम से। जो भी हमारे पास चीज़ें हैं उसे हम कैसे इस्तेमाल करें, है ना। अपने ईशोपनिषद में पढ़ चुके हैं पहले भी, और गीता में भी पढ़ चुके हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो संसार के बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो किसका है, और जब मालूम ही नहीं कि किसका है तो लोग बोलते मेरा है तो मैं अपने हिसाब से इस्तेमाल करूँगा। तो उसके हिसाब से फिर उनको
कर्म या फिर विकर्म लग जाते हैं, राइट। तो कर्म तो भी कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि अच्छा कर्म करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, तथाकथित थोड़ा सुख तो मिलेगा, लेकिन विकर्म करेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा, राइट। हालांकि दोनों ही अंधकार और अज्ञान है इस जगत में, पुण्य क्या अच्छा और पाप क्या। तो अकर्म करने की व्याख्या शास्त्र देते हैं, और कुंती महारानी कह रही है कि आप उनके द्वारा प्राप्त हैं, आपको वो लोग पा सकते हैं जो अपने पास किसी भी चीज का प्रोप्राइटरशिप नहीं रखते। उनका हृदय आपके लिए क्या है, खाली है। अगर हमारा हृदय अगर इन सब चीजों से भरा होगा, हमें बोलेंगे ये मेरा है, ये मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, ये शरीर भी मेरा है, तो फिर हमारे हृदय में भगवान के लिए जगह बचती नहीं है, राइट। जो जगह हो तभी तो जगह दे पाएंगे उनको। तो इसलिए यहाँ पे सुंदर तरीके से कह रहे हैं कि मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। और यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया है निवृत्त गुण वित्त, सेकेंड लाइन में श्लोक के, निवृत्त गुण वित्त, यानी कि भगवान क्या है, भौतिक क्रियाओं से परे हैं। जो प्रकृति के 3 गुण है, सत्व रजस तमस, इनसे मुक्त हैं, इसलिए उन्हें निवृत्त गुण वृत्त कहा गया है। प्रॉपर लिखते हैं, निवृत्त यानी कि भौतिक गुणों की क्रियाओं से सदा परे, गुण यानी कि भौतिक गुण, वृत्त यानी कि स्नेह। और इसकी वजह से वो कैसे हैं, फिर अगले 3 क्वालिटीज दिए उनके, आत्मा रामाय, शांताय और कैवल्य पतय, खास करके आत्मा रामाय शांताय। तो जब हम भौतिक चीजों से आसक्त नहीं रहेंगे तभी हम आत्माराम बन सकते हैं, भगवान के जैसे। एग्जैक्टली उनके जैसे नहीं, लेकिन हम उनकी सेवा में आत्माराम बन सकते हैं। आज हम आत्माराम क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग संतुष्ट नहीं है हमारे पास जो है। क्यों संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में क्या हो गया है, वायरस लग गया है। जीवात्मा का जो सॉफ्टवेयर है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, उस सॉफ्टवेयर के अंदर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसका कंटेमिनेशन आ गया है, वायरस अटैक कर दिया उसने। तो रजोगुण में तो इंसान, आपने गीता में पढ़ा ही है, रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समद्भवम। रजोगुण का लक्षण है तृष्णा। तृष्णा यानी कि अपार आसक्ति चीजों को प्राप्त करने के लिए, है ना, इच्छा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये रजोगुण का लक्षण है। और तमोगुण तो इससे भी अधम है। और सत्वगुण थोड़ा हमें दिखाता है प्रकाश लेकिन वो भी हमें बांध देता है इस जगत से, है ना, कि मैं थोड़ा सुखी हूँ, मुझे ज्यादा जीवन में तकलीफ नहीं है, आई एम हैप्पी। और वो तथाकथित सुख उसको बांध के रख देता है। तो जब हम निर्धन हो जाएंगे, इन द सेंस कि हमारे पास चीजें होते हुए भी हम उसे प्रोप्राइटरशिप ना दिखाते हैं, उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब हम क्या बन सकते हैं, निवृत्त गुण वृत्त बन सकते हैं, प्रकृति के 3 गुणों से परे जा सकते हैं। और फिर जैसे भगवान आत्माराम है, अपने आप में सेटिस्फाइड रहते हैं, उसी प्रकार हम भी भगवान की सेवा में अपने आप सेटिस्फाइड होना चालू हो जाएंगे। फिर हम शांताय हो जाएंगे। शांताय यानी कि परम शांत। हम परम शांत क्यों नहीं है इस समय, क्योंकि कंटिन्यूअसली इच्छाओं का एक बहुत बड़ा बहाव बह रहा है। जैसे भगवत गीता में 2य अध्याय में 70वें श्लोक में कहा गया है, अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रवशन्ति सर्वे। जिस प्रकार समुद्र में बहुत सारी नदियां एंट्री करती है, राइट, सब नदियां आखिर जाकर समुद्र में मिलती है ना, लेकिन समंदर कैसा रहता है, शांत रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी नदियां उसके अंदर है, उसका पानी उतने लेवल में रहता है, ना बढ़ता है ना कम होता है। उसी प्रकार तो उस श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार इच्छाओं की नदियां बहुत सारी बहती रहती है हमारे मन में, लेकिन अगर हम कृष्ण प्रेम रूपी समुद्र में अगर उसमें विचरण कर रहे हैं, तो कितने भी इच्छाएं हैं, छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी छोटी नदियां, वो हमें विचलित नहीं करेंगे। तो अभी इस समय हमारा हृदय कैसा है, एक जैसे ना एक समंदर, एक बहुत बड़ा एक एंटिटी है वाटर का, और दूसरे उसके अपोजिट क्या है, छोटा सा पानी का गड्ढा। छोटे से पानी के गड्ढे में अगर एक बड़ी नदी आ जाए तो क्या हो जाती है, पानी के गड्ढे को उड़ा के आगे चले जाती है, यहाँ वहां फेंक देती है, उसको तहस महस कर देती है, बराबर। तो इस समय हमारा हृदय कैसा है, छोटे पानी के गड्ढे का जैसा है, और इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं आती है,
काम क्रोध लोभ मोह मदम आश्चर्य, और ऐसा हमको उड़ा के जाती है, पता भी नहीं चलता कि मैं यहाँ इधर फेंक दिया, मेरे को उधर फेंक दिया। जब तक हम लोग कभी मंदिर नहीं जाते या कभी सत्संग में नहीं आते, तब तक गोता खाते रहते हैं भवसागर में, कभी इस छोर में कभी उस छोर में, कभी वहाँ गिर गए कभी वहाँ गिर गए, गिरते रहते हैं यहाँ वहाँ। फिर कभी सत्संग में आते हैं, यू नो, भगवान के भक्तों के साथ आते हैं, जप करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पता चलता है अरे बाप रे, एक हफ्ते में कितना दूर गिर गया था मैं। धीरे धीरे वापस आने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो इस समय हमारा हृदय क्या हो गया है, एक छोटे गड्ढे के समान है पानी के, तो उसको पानी से भरना है कृष्ण प्रेम रूपी, निरंतर श्रवण कीर्तन करके, और उसे समंदर बनाना है बहुत बड़ा, ताकि जितनी भी नदियां आए छोटी मोटी इच्छाओं की, वो हमें कुछ भी नहीं कर सकती विचलित, राइट। लेकिन इसके लिए सबसे पहले, जैसे इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो शिष्टाष्टकम है उसमें जो महाप्रभु ने कहा है, यू नो, प्रणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानेन मान देना कीर्तनीय सदा हरि, कि हमें संसार में नम्र रहना है, किसी भी चीज के ऊपर प्रोप्राइटरशिप नहीं दिखाना है, अनावश्यक के सत्ता नहीं अपने को, यू नो, बनाना है इस जगत में। सत्ता तो हमें आध्यात्मिक जगत में बनाना है। तो जब तक हम इस चीज को हम अपने हृदय से नहीं लगा लेते कि कुछ मेरा नहीं है, जो भी है भगवान का दिया हुआ है, जब उनका दिया हुआ है तो उनकी सेवा में लगाना चाहिए, राइट। तो कुंती महारानी का ये भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है, इसलिए कह रही है आत्माराम है, आप आत्माराम है, आप शांत है क्योंकि आप निवृत्त गुणवृत्त हैं, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों से परे जा चुके हैं। इस संसार में हमारा यही स्ट्रगल चल रहा है कि किस प्रकार प्रकृति के 3 गुणों से हम छूट जाएं, तमोगुण रजोगुण। किसी को तमोगुण पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है? रजोगुण सत्वगुण बहुत रेयर है, और जो मिलता है तो हमें लगता है कि मुक्ति मिल गई हमें, राइट। तो विचार कीजिए, सत्वगुण में अगर इतना हमें लगता है तो वास्तविक शुद्ध सत्व में कैसा लगता होगा व्यक्ति को, इतना लिबरेटेड, इतना मुक्त, इतना स्वच्छंद आकाश में विचरण करेंगे आध्यात्मिक, राइट। लेकिन उसके लिए भजन करना पड़ेगा, इन सब सिद्धांतों को पालन करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे अब कुछ दिन फाइनली वो एक लास्ट वर्ड दिया है, कैवल्य पतये नमः। कैवल्य पतये यानी कि कुंती प्रभुपाद लिखते हैं अद्वैतवादियों के स्वामी को प्रणाम है। तो भगवान तो सबके स्वामी है, द्वैतवादियों को और अद्वैतवादी दोनों के, साकार और निराकारवादी। तो बेसिकली जो ब्रह्म मुक्ति में मिलता है वो आध्यात्मिक वास्तविक साकार मुक्ति में ऑटोमेटिक मिल जाता है, राइट। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि अरे कुछ अध्यात्मवादी इसको प्राप्त कर रहे हैं तो हमें मिलेगा, हम तो उसके ऊपर हैं अगर हम अच्छी तरह से प्रयास करेंगे तो ये सब व्याख्याएं दी गई है भगवान की कि किस प्रकार भगवान अकिंचन निवृत्त लोगों को प्राप्य हैं, लोगों से प्राप्य हैं, राइट। परपड़ में लिखते हैं यदि जीव यदि जीव के पास कुछ भी न रहे तो वह समाप्त हो जाता है। अतः वास्तव में देखा जाए तो जीव परित्यागी नहीं हो सकता। हम लोग कुछ त्याग ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं त्याग करने के लिए, राइट। अगर कुछ है तो प्रॉपर लिखते हैं यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वह कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए करता है। एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। एक नौकर अधिक अच्छा काम पाने के लिए अपना काम छोड़ देता है। इसी प्रकार इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता अपितु कुछ असली आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। तो सब गोस्वामी के उदाहरण दिए गए वहां पे। फिर आगे प्रभुपाद एक लाइन लिख रहे हैं कि भक्तगण सामान्य रूप से संपत्ति विहीन होते हैं लेकिन भगवान के चरण कमल उनके गुह्यतम कोषागार हैं, राइट। तो जो वास्तविक भगवान के भक्त हैं वो अपने आप को क्या कर देते हैं, संपत्ति विहीन। इसका मतलब ये नहीं कि आज से घर प्रॉपर्टी छोड़ के रास्ते पे चले जाओ। कहने का अर्थ ये है कि जो भी है भगवान की सेवा में उपयोग्य है, मेरी सेवा में नहीं। जब तक मैं अपनी सेवा में लगाऊंगा तब तक मुझे कर्म मिलता रहेगा उसका, और उसका दंड मुझे भुगतना पड़ेगा। और जब तक मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा तब तक मैं उससे मुक्त हो जाऊंगा, राइट। तो एक सुंदर वहां पे दृष्टांत दिया है सनातन गोस्वामी का। सनातन गोस्वामी के पास पारस मणि था। तो एक बार एक व्यक्ति आए थे ढूंढते ढूंढते कि मुझे एक मैंने सुना है आपके पास कुछ बहुत ही बड़ी चीज है। स्टोरी दिया पढ़ सकते, मैं जस्ट पैराफ्रेज कर रहा हूँ। तो सनातन गोस्वामी बोले हाँ है मेरे पास, उधर पारस मणि मैंने कचरे के डब्बे में डाला, जाके ले लो उधर से। जैसे कि कोई आज के ज़माने में
है ना, एक साइन किया हुआ चेक, उसमें लिखा हुआ है $1 बिलियन, उधर डाला है, ले लो उधर से उठा के, है ना। तो गोस्वामी है वो, तो वो व्यक्ति जाता है उठाता है, लेकिन भगवान उसको बुद्धि देते हैं कि अरे भैया, अगर उसने ये $1 बिलियन का चेक वहां पे फेंक दिया है, आपको पारसमणि समझ में नहीं आएगा, इसलिए $1 बिलियन बोल रहा हूँ, ठीक है। पारसमणि कभी देखा नहीं हमने, राइट। तो अभी वो बोला कि $1 बिलियन का चेक यहाँ पे फेंक के आप वहां पे अकेले में क्या कर रहे हो। सनातन गोस्वामी बोले भैया मेरे पास उससे भी बढ़िया चीज है। क्या है? नाम चिंतामणि, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो पारसमणि है ना, ये कैसा है पता है? इसके संदर्भ में मैंने एक दिन एक कथा सुनी थी। एक अपनी भागवत कथाकार है, चित्रलेखा माता जी करके, आपने सुना होगा, गौड़ी हैं। उन्होंने एक सुंदर कथा बताया था। वो कह रहे थे कि एक बार कोई तो व्यक्ति कुछ बांट रहे थे, बहुत सारा चीज, सोना चांदी, बहुत सारा ऐसे अलग अलग आइटम चीजों से बने हुए। तो लोग आए, सब कुछ इकट्ठा करके लेके गए, एक एक करके सोना लेके गए, चांदी लेके गए, सब कुछ लेके गए। बाद में अंत में लोहे की चीजें बच गई। तो अभी सबसे ज्यादा तो लोहे की रहेंगे ना, लोग उठा के लेके गए। दूसरे दिन किसी तो प्रसंग में उनके पास एक, है ना, वो व्यक्ति के पास एक पारसमणि मिल गया, यही सेम जो लोहे को सोना बना देता, राइट। तो उन्होंने बोला किसके किसके पास लोहे का आइटम है वो आ जाओ। उसको सोना बना दिया जाएगा। अभी जिसने सोना उठाया था वो तो नहीं जा सकता, ऑलरेडी सोना है, सोना तो थोड़ा बहुत रहेगा, उसने उठा के भाग गया। किसी ने लोहा उठाया ही नहीं, बोला क्या करना है लोखंड उठा के, कुछ काम का आएगा लोखंड। लेकिन जिसने लोखंड उठाया था बहुत सारा, वो लेके गए उनके पास, और वो लोखंड पूरा पारसमणि के स्पर्श की वजह से क्या हो गया, सोने में कन्वर्ट हो गया। तो बता रहे थे कि इस प्रकार मनुष्य जीवन जो रहता है लोखंड के समान है। देवताओं के अगर शरीर के साथ तुलना करें तो देवताओं का शरीर अभी हमें लगता है कि सोने जैसा है, स्वर्ग में कई हजारों सालों तक जीते हैं, आनंद उपभोगते हैं और अच्छा जीवन जीते हैं, सत्वगुणी जीवन जीते हैं। लेकिन देवताओं को भी दुर्लभ है भागवत की कथा, भगवान की भक्ति, नाम श्रवण, महिमा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत का जो विचार है वो उस व्यक्ति के हृदय में आ सकता है जिसको उसकी जरूरत महसूस हो। नहीं, अब स्वर्ग में इतना आनंद भोग है कि लोग उसमें इतने मग्न है उस विषय को पान करने में कि कभी आध्यात्मिक जगत का उन्हें स्मरण भी नहीं होता। तो ये तीन जगह जो होती हैं, स्वर्ग, नरक और बीच में ये पृथ्वी। स्वर्ग में इतना आनंद है कि भगवान की याद ही नहीं आती, नरक में इतनी पीड़ा है तभी भी याद नहीं आती। लेकिन ये बीच का जगह जो है, जिसे कर्म भूमि कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गम, थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा सुख। तो इंसान को मौका मिलता है बीच बीच में, अरे कुछ समय पहले सुख भोगा था लेकिन अभी दुख कैसे आ गया, तो इसके विश्लेषण करना चालू करता है वो। इसलिए यहाँ मौका है, ये कर्म भूमि है, राइट। तो सनातन गोस्वामी उनको बोले कि ये है मेरे पास सुंदर, डायरेक्टली बताया नहीं, बोले है मेरे पास। बोले लेकिन मैं आपको तब दूंगा जब आप ये पहले पारसमणि जाके फेंक दोगे। तो बोले जाओ इसको यमुना में जाके बहा दो। तो गए वो। विश्वास रखना पड़ता है हमें किसके ऊपर? साधु शास्त्रों के ऊपर, कि अगर ये जो बोल रहे हैं अगर मैं पालन करूंगा तो मेरा लाभ होगा, मेरा कल्याण होगा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग विश्वास ही नहीं रखते, राइट। जैसे मृगारी की कथा में जब नारद मुनि मृगारी से मिले थे तो नारद मुनि ने कहा कि देखो मृगारी, तुम ये जो काम कर रहे हो ये बहुत गलत है, इस तरह से पशुओं को आधा मार रहे हो, इससे तुमको बहुत बड़ा कर्म लगेगा अगले जन्म में। उन्होंने दिखा दिया सीसीटीवी कैमरा में आगे क्या होने वाला है। तो ये सब देख के डर गए मृगारी, बोले मैं सब छोड़ दूंगा लेकिन मेरा रोजी रोटी कैसे होगा, मेरा जो धनुष बाण है, ये सब मेरा जो है ना शिकार करने का जो पेशा है वो बंद कर दूंगा तो मेरा भरण पोषण कौन करेगा। तो नारद मुनि बोले देखो इसकी चिंता मत करो, इसका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आप ये सब छोड़ के आ जाओ। तो सबसे पहले बोले कि इस धनुष बाण को तोड़ दो क्योंकि यही तुम्हारा कारण है, राइट, शिकार करने का। तो थोड़ा सोचे हो, बोले इसको तोड़ दूंगा तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा अस्तित्व, क्योंकि यही तो मेरा सहारा है। नारद मुनि बोले देखो विश्वास रखोगे तो काम बनेगा। तो उन्होंने विश्वास रख के तोड़ दिया उसको। फिर आपको तो पता है उस कथा में क्या हुआ, साधु बन गए मृगारी, उनकी पत्नी। तो गांव के सारे लोग देखने के लिए आते थे उनको, अरे ये शिकारी कैसे भक्त बन गया।
तो अभी भक्त से मिलने जाएंगे तो कुछ फल फूल लेके जाएंगे, चावल अनाज लेके जाएंगे, बस उनके पास तो इतना होता था कि वो बचा हुआ गाँव लोगों को बांट देते थे, राइट। लेकिन पहले विश्वास रखना पड़ता है। यहाँ भी इस कथा में बता रहे हैं कि फिर वो व्यक्ति ने जाके उसको यमुना में बहा दिया। फिर सनातन गोस्वामी ने उनको हरिनाम रूपी पारस मणि दिया, जिसके बल पर उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, जिस श्लोक में बताया है आत्मारामाय शांताय, राइट, अपने आप को भगवान का भक्त बना दिया। तो आपको प्रभुपाद उसको आगे और एलाबोरेट करते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा आगे के पैराग्राफ्स में। बट ये दृष्टांत कुंती महारानी यहाँ पे देती है कि जब तक हम लोग भौतिक प्रलोभन में रहते हैं, भौतिक आसक्तियों से घिरे हुए रहते हैं, तब तक हम भगवान के लिए अपने हृदय में जगह नहीं दे सकते। क्योंकि हृदय में जगह देने के लिए, अभी देखिए आपके हृदय में एक ही सीट खाली है एक सीट, अगर एक कुर्सी है तो उसमें एक ही व्यक्ति बैठेगा, राइट, उसमें दो दो लोग नहीं बैठ सकते। तो एक व्यक्ति का एक जगह है, वो भगवान परमात्मा, तो उनको जगह देना है तो सीट खाली करना पड़ेगा, राइट, उस तरह से। एंड देन फिर इसी को अभी आगे बढ़ा रही कुंती महारानी 28वें श्लोक में। सृष्टिपति प्रभु पढ़िए इस श्लोक को, अनुवाद को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधिनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथा कली। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वो सामाजिक मतभेद के कारण है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, कुछ समय पहले एक पिक्चर मैंने देखा था, एक फोटो था, उसमें एक डिवोटी है, उसके हाथ में एक छोटा सा डॉल रहता है, छोटा सा डॉल गुड़िया, और वो उसको पीछे पकड़ के रखी हुई है और सामने कृष्ण खड़े हैं और उन्होंने अपने हाथ के पीछे एक बहुत बड़ा गुड़िया पकड़ के रखा है। भगवान बोल रहे मैं आपको दूंगा ये, लेकिन क्या है, दिखा नहीं रहे भगवान। तो बोल रहे कि मेरे पास इससे भी बड़ा है, लेकिन तुम पहले वो छोटा वाला फेंक दो और छोटा तुम्हारे हाथ में गुड़िया है, उसको फेंक दो, मैं आपको बहुत बड़ा गुड़िया दूंगा। लेकिन फिर उसको विश्वास रखना पड़ता है ना, वो इनविजिबल है, भगवान के पास बहुत बड़ा उन्होंने एक डॉल रखा है, गुड़िया, वो देंगे हमको, लेकिन पहले हमारे पास जो छोटा है, निकृष्ट है, उसे हमें त्यागना पड़ेगा, राइट। इसी प्रकार भौतिक जीवन जो है निकृष्ट है, आध्यात्मिक जीवन उत्कृष्ट है, लेकिन उसको प्राप्त करने के पहले हमें इसे त्याग करना पड़ेगा। त्याग करेंगे तभी हमको मिल सकता है, राइट। तो अभी इस 28वें श्लोक में कुंती महारानी अभी फिर और कुछ व्याख्याओं के साथ भगवान को एड्रेस कर रही है। कहते हैं कि आप क्या हैं, कालम ईशानाम, शाश्वत समय के आप परमेश्वर हैं। हे भगवान, मैं आपका शाश्वत समय, परम नियंता और आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। और एक सुंदर दृष्टांत यहाँ पे दे रही है, वो कहते हैं कि आप सबके लिए क्या है, समान है, आपका कोई फेवरेट नहीं रहता है, आप सबके ऊपर समान रूप से अपनी कृपा दिखाते हैं। तो अभी कोई बोलेगा लेकिन समाज में इस प्रकार जो पारस्परिक कलह होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, इसके लिए कोई भगवान जिम्मेदार नहीं है? आजकल सबसे ज्यादा लड़ाई है किसके नाम पे चलती है? धर्म के नाम पर चलती है, राइट। तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भगवान जिम्मेदार है? नहीं। कुंती महारानी बोलती है कि जो जीवों में जो पारस्परिक कलह है वो सामाजिक मतभेद के कारण है, राइट। तो कोई बोलेगा कि अरे अभी कुछ समय पहले तो आपने देखा कुंती महारानी कह रही थी कि किस प्रकार विषाद महाग्ने पुरुषार्थ दर्शनात् असत सभाया मनवास कृच्छतो, कि किस प्रकार भगवान ने पांडवों को बचाया। तो क्या भगवान ने पांडवों का पक्षपात नहीं किया क्या भगवान पार्शियल नहीं है? उन्होंने क्या किया, पांडवों का पक्ष लिया और बाकी लोगों का पक्ष नहीं लिया। कोई ऐसा बोल सकता है, राइट? ये सही है कि गलत है? बताइए काशीनाथ प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रणाम। तो पक्ष लिया था प्रभु जी। तो यहाँ पे तो कुंती महारानी बोल रही है कि आप क्या है, सब लोगों के लिए समान है आप सबों पर समान रूप से दया करते हैं। तो फिर कैसे? प्रभु जी ये चीज है ना, यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पर उसका, जैसे भगवान है ना राक्षस और देवताओं के लिए भी सभी के लिए समान है,
पर देवताओं के लिए क्यों पक्षपात करा भगवान ने कि भाई अमृत निकला तो भगवान ने देवता को पिलाया और राक्षसों को नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान को ये पता है कौन सी चीज किसके लिए सही है और वो किस लिए सही है। ओके। इसलिए भगवान की जो सेवा करता है वो भगवान के पक्ष में, जैसे एक तरफ भगवान की पूजा भी करता है और एक तरफ नास्तिक है, पर दोनों भगवान के लिए समान है। और उस चीज में वो भगवान देखते हैं कि कहाँ पर किसके लिए क्या करना चाहिए, चीज वो दोनों के लिए ठीक रखते हैं हमेशा। ओके। और कभी आप भक्त होते हुए भी अगर भगवान ने आपको चीज नहीं दी तो जी वो मेरे लिए बिल्कुल सही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जो कभी मेरे को गुरु महाराज मतलब मेरे महाराज जो मुझे गुस्सा कर दे और एक को ना करे और मुझे सेवा जिसमें कर नहीं रहा और मैं सेवा कर रहा हूँ थोड़ी ना मेरे को गुस्सा कर दिया, गलत कर दिया, नहीं मेरे लिए जो किया वो अच्छे लिए कर रहे हैं। ओके। तो बेसिकली यहाँ पे जो कुंती महारानी कह रही है, जीवों में जो पारस्परिक कलह है वो सामाजिक मतभेद के कारण है। बेसिकली हम सबके अपने अपने डिजायर्स, भगवान सिंपली क्या करते हैं, हम सबके अपने अपने डिजायर्स को रेसिप्रोकेट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। अगर किसी की इच्छा है भगवान से दूर जाने की, फैसिलिटेट करते हैं, जाओ मुझसे दूर। किसी की इच्छा है उनके पास आने की, फैसिलिटेट करते हैं, आओ मेरे पास। राइट। जिसको जैसा चाहिए भगवान वैसा उस प्रकार का फैसिलिटी बना के देते हैं। तो इस प्रकार जगत में तो ऑफ कोर्स नॉन डिवोटीज के लिए टाइम के रूप में आते हो, इन द फॉर्म ऑफ टाइम ही फैसिलिटेट्स, टाइम फैक्टर के हिसाब से। राइट। और टाइम फैक्टर जिसके जैसी डिजायर रहेगी उसी प्रकार से उसको फैसिलिटेट करके उसको अरेंज कर देता है। तो इसमें भगवान का कुछ दोष नहीं है। भगवान तो केवल क्या है, उसको सैंक्शन कर रहे हैं, हनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर, जो हम जैसे इच्छा करते हैं उसके प्रकार से। तो जगत में लड़ाइयाँ चलती हैं, किसी को अवार्ड मिलता है, किसी को क्या होता है, सजा मिलती है, किसी को क्या होता है। ये सब जीव अपने अपने इच्छाओं से और अपने 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 कर्मों से उसका परिणाम भुगतते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें एक एंगल है कि जो भी भगवान के पास फिर वापस जाने का प्रयास करता है उसके लिए भगवान स्पेशल योजनाएं बनाते हैं, उसके लिए भगवान स्पेशल प्लानिंग करते हैं। अगर हम जैसे कहते हैं कि हम लोग अगर एक कदम बढ़ाते हैं भगवान की तरफ, तो भगवान क्या करते हैं, 100 कदम बढ़ाते हैं। कि भगवान हमसे ज्यादा ईगर हैं हमको वापस भगवत धाम लेके जाने के लिए। ऑफकोर्स प्रभुपाद यहाँ पर्पट में लिख रहे हैं, अब अगर बीचों बीच जाएंगे तो प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत भक्त इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, यानी कि जो फ्री विल हमारे पास सबके पास है, इच्छा है, अतएव वे भगवान की अच्छी संतानें हैं। अन्य लोग जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं सनातन काल द्वारा कष्टों को प्राप्त होते हैं। काल ही बद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। यह सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी दुख आ जाते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिल सकता है, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। अतः भगवान का न तो कोई मित्र है न शत्रु। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य फल का सुख दुख भोग रहा है। यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। और प्रभुपाद बता रहे कि वो सामाजिक संघर्ष क्या है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। राइट। और भगवान फिर उसको अपने अपने कर्मों के हिसाब से अकॉर्डिंगली अवार्ड करते हैं, उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। ओके, नाउ इसी थीम को अभी आगे और बढ़ाएगी। और अभी जैसे शुरुआत में भी उन्होंने किया था, फ्रॉम फिलोसॉफिकल टू पर्सनल, अभी भगवान के कुछ पर्सनल एट्रीब्यूट्स के ऊपर आएगी कुंती महारानी धीरे धीरे। ओके, तो रमेश मोदी प्रभाव पढ़ना चाहेंगे 29 नंबर का श्लोक और अनुवाद। तो श्लोक पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। हाँ चलेगा, प्रयास कीजिए जैसे भी आपको जमेगा, नो प्रॉब्लम। न वे कश्चित् भगवान् चिकीर्षं तव इदमानस्य नृणाम् इदं मन्तु यस्य कश्चित् दयि अस्ति भविष्यत् देश्य च यस्मिन् विस्मयापति नृणाम्। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि ये मानवीय प्रतीत होती है, और इस कारण ब्राह्मण के न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। यस, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, अभी कुंती महारानी उनके लीलाओं के बारे में बताएगी, उनका अपीयरेंस कि किस प्रकार वो मिस्टिकल है, कि आप एक्चुअली क्या है,
पिछले श्लोक में क्या बताया? समम चरंत्र भूता सर्वत्र, कि आप सबके लिए क्या है? समान है। लेकिन आपकी लीलाओं को देखकर ऐसा नहीं लगता है। आप महाभारत युद्ध देखेंगे तो लगेगा कि भगवान किसका पक्ष लेते हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, राइट? तो उसको यहाँ पे वो हाईलाइट करे कुंती महारानी। लेकिन फिर बोलती है न तो कोई आपका विशेष कृपा पात्र है, न कोई आपका अप्रिय है। ये केवल लोगों की कल्पना की वजह से होता है ना। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे परपोर्ट में, एक 5-6 लाइन के बाद प्रभुपाद लिखते हैं, सूर्य की किरणें से कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है, जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य प्रकाश में रहकर भी देख नहीं पाता, राइट? अंधकार तथा प्रकाश दो विपरीत धारणाएं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य अपनी किरणों का वितरण करने में पक्षपात करता है। सूर्य की किरणें सबों के लिए प्राप्य है, लेकिन ग्रहणकर्ताओं की क्षमताएं भिन्न भिन्न है। तो कोई अगर अपना घर दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाए, बोले कि सूरज हमारे घर में आता ही नहीं है तो उसमें दोष किसका है? आप खिड़कियां खोल दीजिए, दरवाजे खोल दीजिए, सूर्य का प्रकाश आपके घर में आएगा, बहुत आएगा, प्रचुर मात्रा में आएगा। लेकिन हम लोग दरवाजा बंद कर देते हैं, पीट कर देते हैं, तो फिर कैसे दिखेगा हमको, राइट? तो इसलिए प्रभुपाद आगे लिखते हैं वहां पे, अतः भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए सदैव खुला रहता है। आपको आप लोग परपट में पढ़ लीजिएगा, आगे प्रभुपाद इलेबोरेट करेंगे कि कैसे भगवान पक्षपात नहीं करते किसी का। देन अभी 30वें श्लोक में इसको और विविडली और हाईलाइट कर रही है कुंती महारानी। पांडुसखी माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 30, अनुवाद और। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। जन्म करम च विश्व आत्मन अजस्य अकर्तुम आत्मना तिर्यक ऋषिषु यादसु तत् अत्यंत विडम्बनम। हे विश्व आत्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात विडम्बना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। yes. तो पिछले श्लोक में बताया उन्होंने क्या कि लोगों को अपने अपनी कल्पनाओं की वजह से क्या होते हैं, वो भ्रम में रहते हैं, समझ नहीं पाते कि भगवान क्या है, कैसे अवतरित होते हैं। तो उसका यहाँ पे उदाहरण दिया गया श्लोक नंबर 30 में कि आप पशुओं में आते हैं, जैसे आप वराह के रूप में आए, राइट? आप एक्वाटिक्स में आते हैं, मत्स्य अवतार के रूप में आए। आप ऋषियों के बीच में आते हैं, नर नारायण ऋषि के बीच। प्रभुपाद वहां परपट में लिखी रहे उस चीज को। इस प्रकार भगवान अलग अलग योनि में अलग अलग अवतार लेते हैं, और इन सबको देखकर हमें समझ में नहीं आता कि भगवान अगर पहले हमने देखा नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तय आत्मारामय शांताय। अब अगर भगवान आत्मारामय शांत है तो फिर भगवान इस जगत में अवतरित होते क्यों हैं, राइट? उसके भी कारण कुंती महारानी देगी एक एक करके आगे कि अगर आप पूर्ण हैं, आत्माराम है, आप पे काम है, तो फिर आप क्यों इस दुनिया में आते हैं, राइट? तो प्रभुपाद ऑफकोर्स उसको यहाँ पे इलेबोरेट करेंगे, कर रहे हैं परपुर में थोड़ा थोड़ा, और कहते हैं यहाँ पे आगे इस श्लोक के अंतिम 3-4 परपुट की लाइनें कहते हैं कि ये सारे कथन निसंदेह यह सिद्ध करते हैं कि भगवान की लीलाएं, उनके रूप तथा उनके कार्यकलाप हमारी सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। क्योंकि वे कल्पना से परे शक्तिमान हैं, अतः उनके लिए हर कार्य संभव है। कि किसी भी योनि में आ सकते हैं वो। हमें लगता है कि अरे ऐसा कैसे एक्वाटिक मछली कैसे बन के आ गए, वराह कैसे बन के आ गए, वो आ सकते हैं, उनके पास सामर्थ्य है उतना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अतः उनके बारे में अनुमान लगा पाना कठिन है, और इसलिए भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य को चकरा देने वाला है। तो हमने कई बार शास्त्रों में सुना होगा, पढ़ा होगा, भगवान एक्चुअली इस जगत में इसलिए नहीं आते कि वो अपूर्णता फील कर रहे हैं। भगवान अपने कंप्लीटनेस को हम सबके साथ शेयर करने के लिए आते हैं। जो आनंद उनके पास है, उस आनंद को हम सबके पास, हम सब साथ बांटने के लिए इस जगत में अवतरित होते हैं, ताकि जो आनंद उनके पास है, जो कंप्लीटनेस उनके पास है, वो हमें भी मिले। ईशोपनिषद में आपने इसलिए सुना होगा कि जब तक हम लोग पूर्ण के साथ जोड़े नहीं जाते, हम तो तब तक हम क्या करेंगे, अपूर्णता का महसूस करेंगे। जैसे पिता है और पुत्र है, पुत्र जब तक पिता के साथ नहीं रहता तब तक वो अपूर्ण रहता है, उसे कंप्लीटनेस फील नहीं होगा। जब वो पिता के साथ रहने का चेष्टा करेगा, उनकी सेवा करने का प्रयास करेगा, तब उसे पूर्णता का अनुभव होगा, राइट? तो अभी इसका भी कुंती महारानी यहाँ पे उदाहरण देगी 31वें श्लोक में कि एक्चुअली एग्जाम्पल क्या है उसका, किस कारण की वजह से इस प्रकार लोग समझ नहीं पाते उनकी लीलाओं को। सृष्टिपति रूप पढ़िए श्लोक नंबर 31, अनुवाद और श्लोक। ओके।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गोप्या ददे त्वयि कृतागसीदाम तावत् या ते दशाश्रु कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। ये दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, तो अभी पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि हम समझ नहीं पाते, ये चक्राने वाली बात है। तो चक्राने वाली क्या बात है, उसका उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे कुंती महारानी। कहते हैं कि जब दामोदर लीला हुआ था तो मैं थी वहां पे और मैंने अपने आंखों से देखा है कि किस प्रकार आप यशोदा मैया के छड़ी से डर कर भाग रहे थे। अब आप कुंती महारानी पहले ही बोल दिया कि आप आदि पुरुष है, भगवान है, लेकिन ऐसे भगवान भी अपने भक्तों से डर कर भाग रहे हैं। ये सामान्य व्यक्ति जब इस संसार का देखता है तो बोलता है अरे ये कैसे भगवान हो सकता है। वही तो चूक ब्रह्मा जी कर गए थे, वही चूक इंद्र जी कर गए थे। जब आप समझिए सृष्टि के इतने बड़े बड़े महान देवता, सृष्टिकर्ता लोग नहीं समझ पाते भगवान को, तो हम जैसे लोग क्या समझ पाएंगे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा कैसा ये भगवान हो सकता है, ग्वाल बाल कैसा जूठा खा रहा है, तो भ्रमित हो गए हो। तो कुंती महारानी लेकिन भ्रमित नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कुंती महारानी भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रैक्टिस कर रही थी। इसलिए तो कहती है कि जब हमने देखा आपको इस तरह से भागते हुए तो हमें थोड़े समय के लिए क्या हुआ, मोहग्रस्त लगा। और ये मोहग्रस्त करने वाले, लेकिन मैं मोहग्रस्त नहीं हूँ, राइट। और एक्चुअली आप देखेंगे दामोदर लीला में, अगर आप भगवान को भगवान समझ कर उस सीरियल को ना देखें, एपिसोड को ना देखें, तो आपको कभी लगेगा भी नहीं कि भगवान है करके कृष्ण। तो अभी हम सबको सिद्धांत मालूम है, इसलिए समझना आसान है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम के वश में आकर इस प्रकार लीलाएं करते हैं। प्रभुपाद परपट में उसको पूरी तरह से इलेबोरेट कर रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार ये दामोदर लीला कि भगवान अपने भक्तों के कैसे अधीन होते हैं। एक कुछ चंद 2-3 लाइनें पढ़ता हूँ मैं। यहाँ पे भगवान लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ पर भगवान का सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण है और साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्तों के साथ उनके अधीन रहकर क्रीड़ा भी करते रहते हैं। लेकिन भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम तथा स्नेहवश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है ना। ये आध्यात्मिक जगत का एक अलग लीला है। भौतिक जगत में इसका अपोजिट चलता है, आध्यात्मिक जगत में इसका अपोजिट चलता है। यहाँ लोग भगवान भगवान कर भगवान को पूजा करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में खास करके गोलोक वृंदावन में जो आप जाएंगे ऊपर जो रस का आदान प्रदान होता है गोलोक वृंदावन में, उस रस को कहीं और नहीं मिला, वो रस आपको कहीं और नहीं मिल सकता। वहां पे भक्त क्या सोचता है कि भगवान भगवान नहीं है, तभी तो लीला होगी ना। अगर आप बोलेंगे भगवान है तो फिर कैसे, तुरंत चावल लेके आओ, फैन लेके आओ, कुर्सी बिठाओ, 56 भोग लगाओ, आरती उतारो। जब ब्रह्मा जी आए थे तो ब्रह्मा जी ने भी वैसे ही किया था। बाद में ब्रह्मो लीला के बाद ग्वाल बाल के साथ भगवान भोजन कर रहे थे तो आरती उतारने लगे उनका। भगवान उनकी तो देख भी नहीं रहे थे उनकी तरफ, क्योंकि भगवान अपनी लीलाओं में मस्त थे। और कौन चाहेगा अपनी लीलाओं को डिस्टर्ब करना इस तरह से। जो आनंद में लीला हो रही है उसको कौन डिस्टर्ब करेगा। आरती उनके लिए कुछ भी सिग्निफिकेंस नहीं है उस समय, राइट। तो इस प्रकार प्रभुपाद लिखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में मूल गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन सामान्य के आकर्षण के लिए प्रकट करने के निमित्त उपस्थित थे, तो वे अपनी पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट करते रहते थे। तो बहुत सुंदर प्रभुपाद लिख रहे हैं वहां पे, करके आप पढ़ लीजिएगा बाद में। ये सब अपने भक्तों के प्रेम के अधीन होकर उन्होंने किया। और जब भगवान ये सब कर रहे थे तो ऐसा नहीं था कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि चलो अभी कोई अगर ड्रामा प्रैक्टिस करना है तो हम ड्रामा करेंगे, उसमें ना मैं वास्तविक जीवन में मेरा कुछ अलग रोल है लेकिन ड्रामा में मैं रोल प्ले करूंगा। तो कभी हमें ऐसा लग सकता है कि भगवान भी ड्रामा में कोई रोल प्ले कर रहे थे। ऐसा नहीं था, भगवान वास्तविक घबराए हुए थे। ऐसा नहीं कि नाटक कर रहे थे, मैं रो रहा हूँ, अभी यशोदा मैया आएगी, छड़ी से मारेगी मेरे को, है ना, रस्सी से बांधेगी, अब ये लीला होगा। नहीं, वास्तविक भगवान रो रहे थे, राइट। जस्ट एक्शन नहीं था। तो ये उन्होंने उदाहरण दिया।
कि किस प्रकार लोग भ्रमित होते हैं भगवान की लीलाओं को देखकर। इसका उदाहरण है ये यहाँ पे। तो फिर अभी कोई बोलेगा कि ठीक है ये सब लीला है, लेकिन भगवान फिर अवतार क्यों लेते हैं और किस लिए लेते हैं? अभी उसके 3-4 आगे आने वाले श्लोक में उसका विवरण कुंती महारानी करेगी। शोभा पाठन कर माता जी, पढ़िए श्लोक नंबर 32 और अनुवाद। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। केचित् आवो रजं केचित् आवो अजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्तानुभवाये मल्यस्तेव चंदनम। काही जण म्हणतात की महान पुण्यवान राजाच्या कीर्तीसाठी अजन्मा आले आहेत. काही जण म्हणतात की आपल्या अति प्रिय भक्त यदू महाराजांना आनंद देण्यासाठी तुम्ही अवतरला आहात. मलय पर्वताच्या चंदनासारखे तुम्ही यदू वंशात प्रकट झाला. हरे कृष्णा प्रभु। ओके, यस। तो उसके अलग अलग कारण कुंती महारानी दे रही है। कुछ कहते हैं कि आप लोग क्या कहे हैं, पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आए हैं, जैसे कि यदु वंश, या फिर पुण्यात्मा राजा मतलब यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज, उनका कीर्ति का विस्तार करने के लिए, या फिर आप क्या करने के लिए आए हैं, अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। तो अलग अलग कारण है। और जब आप जन्म लेते हैं इस संसार में अजन्मा होकर भी, तो इसलिए आपको यदु में आए, इसलिए आपको यदुकुल कहा जाता है, लेकिन आप यदु नहीं है। जैसे प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि मलय चंदन जो ये मलय एरिया में आता है, इसलिए उसको मलय चंदन कहते हैं। इससे ये नहीं होता कि वो मलय बन जाते, नहीं, वो चंदन तो चंदन है। जैसे सूरज, प्रभुपाद आगे उदाहरण देते हैं, सूर्य कभी भी पूर्व क्षितिज का ही बनकर नहीं रह जाता, भले वो पूर्व में उसका उदय होता है। सूरज तो सूरज है ना, राइट, वो उस एरिया में आता है, इसलिए लोग उसको कहते हैं पूर्व का सूरज या फिर मलय का चंदन, लेकिन चंदन चंदन होता है। इस प्रकार भगवान यदु कुल में आते हैं, लेकिन भगवान यदु नहीं है, वो उनसे परे हैं, भगवान भगवान है, राइट। तो ये एक कारण यहाँ पे दिया। फिर आगे कहते हैं 33 श्लोक में, अपरे वसुदेवस्य देवक्याम यजतोपज्ञात अजस्तमस्य क्षेमाय वधाय च शुर दिशाम। सर्वमंगल जनार्दन प्रभु, पढ़िए 33 नंबर का अनुवाद। सर्वमंगल जनार्दन प्रभु। अपरे अजोत्तम अक्षेमाय बदाय च शिरोद्दिशम। অন্য কি বলেন যে বসুদেব এবং দেব তোমার কাছে শোনা যায়, তুমি প্রাকৃত জন্ম, তথাপি তুমি তাদের মঙ্গল সাধনের জন্য এবং দেব বৃদ্ধি অসুরদের সংহার করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছো। समझ में आया सब लोगों को? बंगाली में पढ़ा। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी उन्होंने आपका पूजन किया, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए आप आए, राइट। निसंदेह आप अजन्मा है, फिर भी देवताओं के कल्याण के लिए आप आए। तो ये कारण दिया क्या वसुदेव और देवकी की प्रसन्नता के लिए आए। फिर और एक कारण दे दे 34 नंबर के श्लोक में। कनाई प्रिया माता जी, आप यहाँ पे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस, 34 नंबर का पढ़िए श्लोक अनुवाद। अवतारणाय अन्ये वो नाम इबोधत तीसरा पूर्वामे भारेना तात्हात्म उपातिता। कुछ कहते हैं कि जब ये संसार भार से बोझित समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित होता था तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। यस, तो जब आपकी बोट, अगर पानी से आप जा रहे हैं, अगर बोट में ज्यादा लोड हो जाए अननेसेसरी, तो बोट क्या हो जाएगा, डूबेगा ना। तो बोट में से जो अननेसेसरी सामान है उसको निकाल के फेंक देना पड़ता है। नहीं फेंका तो क्या होगा, बोट भी डूबेगी, आप उसके साथ डूब जाएंगे। उसी प्रकार जब हमारे चित्त में अनावश्यक कचरा जमा हो जाता है, अनावश्यक आसक्तियां जमा हो जाती है, तो नाम स्मरण करते समय वो हमें डिस्टर्ब करती है, नहीं करती क्या? तो उस समय क्या करना पड़ता है, उसे हमें निकाल के बाजू में छोड़ देना पड़ता है। निकाल के एक्सेसिव लगेज है ना, वो अननेसेसरी लगेज जो आवश्यक नहीं है। इस प्रकार संसार में जब अधर्म का वास ज्यादा हो जाता है, अननेसेसरी बर्डन जब बढ़ जाता है पुण्य आत्माओं को अपना पुण्य कर्म करने के लिए, तो उस समय प्रभुपाद फिर पूरे पर्पट में इलैबोरेट करते हैं कि किस प्रकार महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और ब्रह्मा जी जब इस संसार में देखते हैं कि लोग पीड़ा में हैं और असुरों का ज़्यादा कुल बढ़ गया है,
देवता उनके पास जाते हैं, फिर देवता ब्रह्मा जी को लेकर क्षीर सागर के तट में जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थनाएं करते हैं, और फिर भगवान इनका भार कम करने के लिए क्या करते हैं, प्रकट होते हैं, राइट। और अब ये तो उन्होंने कर दिया, भार प्रकट है ना करके भार कम कर दिया, लेकिन और क्या करते हैं भगवान 35 नंबर के श्लोक में। अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानां विद्या काम कर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्ति केचन। और कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये भगवान का मेन कारण है एक्चुअली, बाकी सब कारण तो निमित्त हैं, और बाकी कारण इस कारण को पूरा करने के लिए हैं। आखिर जहाँ पे अगर आग लगा होगा तो आग बुझाने के लिए किसी को आना पड़ेगा ना, फायर ब्रिगेड। तो भगवान खुद आते हैं या फिर अपने भक्तों को भेजते हैं, गुरु, साधु, शास्त्र। और इस संसार में जो दावानल लगा हुआ है, संसार दावानल नललीड लोक तृणाय कारुण्य घन घनत्वम, तो अग्नि ऐसी है कि उसको छोटे मोटे फायर ब्रिगेड के टैंकों से नहीं बुझा जा सकता। उसके लिए बहुत बड़ा है ना स्रोत चाहिए पानी का। तो वो गुरु की करुणा और कृपा, जो भगवान की करुणा कृपा लेके आते हैं गुरु, उससे नष्ट हो सकता है। तो यहाँ पे सुंदर दृष्टांत दिया गया है, भविष्यमिन यानी कि भौतिक संसार में, क्लिश्य मानना यानी कि कष्ट भोगने वाले। अभी संसार में हम सब लोग क्या कर रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। उसका मुख्य कारण क्या है, अविद्या। अविद्या, काम, कर्म भी, ये दो चीजें यहाँ पे दी गई है, अविद्या और काम। तो आपने ये भक्ति रसामृत सिंधु में भी पढ़ा होगा कई बार। प्रभुपाद एक्चुअली इसे कहते हैं मिनिमम वर्ड्स मैक्सिमम विजडम। दो शब्दों में पूरा बहुत बड़ा ज्ञान दिया हुआ है। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानां, अविद्या, काम, कर्म भी। तो अविद्या की वजह से क्या होता है, हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं आती है। बेसिकली अविद्या की वजह से हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। तो अविद्या लीड्स टू इग्नोरेंस, सॉरी, अविद्या लीड्स टू मटेरियल डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स लीड्स टू मटेरियल एक्टिविटीज। अविद्या, इससे भौतिक इच्छाएं आती है, भौतिक इच्छाओं से भौतिक कर्म आते हैं, और भौतिक कर्मों की वजह से क्या होता है, हमें कर्म लगता है, और उसकी वजह से जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें संघर्ष करना पड़ता है। इट्स अ सिंपल चेन। तो अविद्या की वजह से इस सारे संसार में क्या है, तकलीफ है। और आप देखेंगे इस संसार में पूरी तरह क्या हो रहा है आज, जो अविद्या है, जिसकी वजह से भौतिक इच्छा उत्पन्न होती है, उन भौतिक इच्छाओं को ही ग्लैमराइज किया जाता है। जितने भी संसार में आप देखेंगे एडवर्टाइज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, सोशल मीडिया, हर जगह पे क्या किया जा रहा है, भौतिक इच्छा को ग्लैमराइज किया जाता है। अरे ये कपड़ा पहनो, हाँ, ये मोबाइल ले लो, ये चीज खा लो, यहाँ घूम लो, हाँ। और कभी कभी बीच में अगर बोर हो गए तो पत्नी भी चेंज करो, तो पति भी चेंज करो, घर चेंज जैसे करते हैं आप लोग। अभी तो वही जमाना चल रहा है, आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया में, वही तो चीज डिबेट में चलती रहती है, लिव इन रिलेशनशिप, ये हुआ वो हुआ, ये सब क्या है, वही उसका परिणाम है कि हम लोग ज्यादा उसको क्या कर रहे हैं, ग्लैमराइज कर रहे हैं। जो भौतिक इच्छा है उसको ग्लैमराइज किया जाता है। कभी देखा है कोई ऐड, चैंट हरे कृष्ण एनपीआई करके कोई ऐड देखा है आपने? भगवत गीता पढ़ो करके कोई ऐड देखा है? सत्संग में जाओ करके कोई ऐड देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी है ही नहीं। लोगों को किसके बारे में जानकारी है? भौतिक इच्छाओं के बारे में। किसकी वजह से? अविद्या की वजह से। तो इसकी वजह से पूरा मानव समाज क्या है? भवेस्मिन् क्लिश्यमानानां, क्लिश्य मतलब कष्ट भोग रहा है। हमारे सब दुखों का कारण है जड़ पदार्थ के साथ हमारा जरूरत से ज्यादा कांटेक्ट। जो जड़ पदार्थ है, हम तो आत्मा पदार्थ है, राइट, लेकिन हमारा अगर जड़ वस्तु के साथ जरूरत से ज्यादा संपर्क आएगा, संपर्क तो हमें रखना ही पड़ता है क्योंकि शरीर है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, रोज प्रसाद लेना पड़ेगा, विश्राम करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, ये कांटेक्ट हो गया हमारा इस भौतिक जगत के साथ। लेकिन जरूरत से ज्यादा कांटेक्ट करने की वजह से क्या होता है, हमारे पास समय नहीं बचता है आध्यात्मिक क्रियाओं को करने के लिए, और फिर धीरे धीरे हम लोग क्या होते हैं, फंसते जाते हैं तब तक कि जब तक बहुत बड़ा एक भगवान एक धमाका लगा देते हैं तो याद आता है, अरे इतने साल बीत गए जीवन के, कुछ हुआ ही नहीं मेरे, तरक्की मैंने कुछ किया ही नहीं,
आध्यात्मिक जीवन को सीरियसली लेना था, लिया ही नहीं। इस प्रकार भगवान क्या करते, ये भी एक माध्यम है भगवान का हमें याद दिलाने का, क्लेश देकर कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है रहने के लिए, राइट। तो अभी कोई बोलेगा कि भगवान इस संसार में आए, उन्होंने परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृतम सब कुछ किया। जब भगवान थे तो उद्धार किया असुरों का, मेरे लिए क्या कर रहे हैं अभी भगवान? आपके लिए क्या कर रहे हैं भगवान? आपके लिए भगवान ने क्या कर दिया? पीछे उनके लीलाएं छोड़ दी, उनकी श्रवण कीर्तन का महिमा छोड़ दिया, राइट। अगर भगवान आए नहीं होते, उन्होंने लीला नहीं किया होता, तो हमारे पास आज भागवतम होता ही नहीं सुनने के लिए, है ना। भागवतम आज है इसलिए हम पढ़ रहे हैं भगवान आके। तो कोई लोग बोलते हैं भगवान तो 5000 वर्ष पूर्व आए, उन्होंने अर्जुन को गीता बोला। मेरे लिए क्या बोला भगवान ने? अरे पगले, तेरे लिए तो बोला गीता, तेरे लिए ही तो उन्होंने इतनी सारी लीलाएं की जिनको अभी तुम सुन रहे हो। तो एक्चुअली दो चीजें हैं इसमें। जब हम भगवान का इस प्रकार लीला कथा सुनते हैं, सिद्धांत बोलते हैं उसको, सिद्धांत सुनने की वजह से हमारा अविद्या दूर होता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। इस जगत में कितनी भगवान की शक्तियां हैं, भगवान कौन है, जीव कौन है, मैं कौन है, सिद्धांत है, राइट। सिद्धांत को ठीक ठीक से सुनने की वजह से हमारा अविद्या दूर होता है। और जब सिद्धांतों को सुन के हम समझते हैं कि हमें भगवान का सेवा करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम श्रवण करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब हमें पता चलता है कि ओ, भक्ति में बहुत आनंद है, भगवान का नाम जप करने में आनंद है, भगवान का अर्च विग्रह का सेवा करने में आनंद है, भगवान के भक्तों के साथ यात्रा में जाने में आनंद है। तब हमें क्या होता है? भक्ति का रस मिलता है। उसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो काम है वो खत्म हो जाता है। तो सिद्धांत की वजह से अविद्या दूर होती है। और रस जो है, दो चीजें हम सुनते हैं ना कई बार, रस तत्व और सिद्धांत तत्व, राइट। सिद्धांत की वजह से हमारा अविद्या दूर होगा और भक्ति का रस प्राप्त करने की वजह से हमारा काम दूर होगा। काम दूर हो जाएगा, जीव शांत हो जाएगा, आत्माराम हो जाएगा, राइट। तो आप देखेंगे कि हमारा एक्चुअली संपूर्ण जीवात्माओं का संघर्ष क्या है? यही तो संघर्ष है ना कि ठीक से हरिनाम हो। अभी ऐसा कोई है नहीं आपके लिए कुछ नया चीज बताने के लिए, राइट। आप लोग भक्ति वैभव के स्टूडेंट है, आप लोगों ने भागवत पढ़ लिया है, भगवत गीता पढ़ ली, सब कुछ कर लिया आप लोगों ने। अभी कुछ बचा है क्या आपके जीवन में? कुछ भी नहीं बचा जो नया है। जैसे हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में ऐसा कई बार कहते हैं कि ब्रह्मचारी नया नया ज्वाइन होता है तो पहले व्हाइट ड्रेस में रहता है। तो व्हाइट में रहता है तो लोग बोलते हैं, उसको लगता है कि अरे मैं कब सैफरॉन कपड़ा पहनूंगा यार। तो उसको देखा जाता है 1 साल 2 साल 3 4 साल परखने के बाद फिर सैफरॉन पहना देते हैं। तो 4 साल बीत गए जीवन के, सैफरॉन पहन ले तो उसको लगता है अरे अभी नया जन्म हो गया मेरा, नया भगवे कपड़े में आ गया। तो और 4 साल निकल जाते हैं, फिर उसको लगता है अभी अगला नेक्स्ट क्या है, राइट। जैसे किसी का दीक्षा नहीं होता है तो बोलते दीक्षा कब होगा? दीक्षा हो गया, अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में आ गया, व्हाइट से सैफरॉन हो गया, अभी सैफरॉन से अभी बचा क्या? अभी एक ही बचा रहता है, ब्राह्मण दीक्षा। तो चलो अभी ब्राह्मण दीक्षा भी हो गया आपका, ठीक है। तो और 4 साल बीत गए, अभी 4 4 4 8 12 साल हो गए। तो उसको और लगता है अभी डीटी सेवा कर रहा हूँ, अभी एक नया शरीर में एक नया अंग आ गया है बॉडी में। एक पार्ट मिसिंग था, धागा, वो लग गया मेरे बॉडी में। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ब्राह्मण दीक्षा नहीं लूंगा तो मेरा जीवन अधूरा, मतलब शरीर मेरा अधूरा रह गया है। एक धागा लग जाए तो मेरा शरीर पूरा हो जाएगा। जैसे 4 हाथ में से 1 हाथ गायब था। तो ऐसे बीत जाते हैं 4 8 12 साल। अभी इसके आगे क्या? दीक्षा हो गया, व्हाइट का सैफरॉन हो गया, सैफरॉन का ब्राह्मण दीक्षा भी हो गया। अभी क्या आगे? अभी आगे कुछ नहीं है बेटा। संन्यास तो तुम लेना नहीं है इतनी जल्दी, संन्यास इतनी जल्दी तो मिलने वाला है नहीं। अभी आगे केवल क्या है? सेवा, सेवा और सेवा। अगर वो नहीं करना चाहोगे तो चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी कोई भी हो। गृहस्थ रहते तो हम लोग भी ऐसा सोचते हैं कि मेरा हरिनाम नहीं हुआ है, मेरा हरिनाम कब होगा, दीक्षा मेरा कब होगा। हो गया, चलो 10 साल बाद हो गया। बाद में ब्राह्मण दीक्षा भी हो गया, भक्ति शास्त्री कर लिया। अभी क्या करोगे? भक्ति वैभव कर लेते हैं थोड़ा सा और 4 साल, भक्ति वैभव भी हो जाएगा आपका 4-5 साल में। अब उसके आगे क्या? उसके आगे अभी कुछ नहीं है। अभी जो पढ़ा है वही पढ़ना है हमें। बेसिकली कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि एक साधक का संघर्ष क्या है? साधक का संघर्ष यही है कि उसे अभी शुद्ध भाव से हरिनाम लेने का प्रयास करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसी में उसको अभी सुख ढूंढना है। इसके आगे और कुछ है नहीं।
अगर इसके आगे अगर कुछ है तो वो है और सेवा, और सेवा। जैसे प्रभुपाद को कहा जाता था कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके क्या प्राप्त करना चाहते हो? प्रभुपाद बोलते थे हरे कृष्ण जप करके हमें और हरे कृष्ण जप करना है। राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं कि आप अगर अच्छी सेवा करते हैं तो उसका फल क्या है? और सेवा। और अच्छी सेवा करोगे और सेवा। ऐसा नहीं कि आपने अच्छा सेवा किया, हाँ अभी तुम राजा बन जाओगे, अब मंत्री बन जाओगे। नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ना आप राजा बनोगे ना मंत्री बनोगे, आप क्या बनोगे? सेवक, और अच्छे सेवक, और अच्छे। जैसे अगर आपको कोई मिठाई अच्छी लगती है तो अच्छी मिठाई अगर आपको लगेगी तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे और मिठाई दो यार, और खाएंगे, और अच्छे और दे, और दीजिए। थोड़ी बोलेंगे नहीं नहीं हो गया, अभी इतना मिठाई खा लिया। तो जितना अच्छा लगेगा सेवा और मांगेंगे हम, और अच्छा लगेगा और मांगेंगे। लेकिन अगर हमने ठीक ठीक से भाव विकसित नहीं किया है, नाम श्रवण नहीं किया है, भागवत को समझा नहीं है ठीक से, हमारा व्यवहार ठीक से नहीं है भक्तों के साथ, तो फिर हमें टेस्ट नहीं आएगा भक्ति में। फिर हम बोलेंगे अभी नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट अभी कुछ नहीं है। नेक्स्ट यही है, इसी में अभी ढूंढना है हमको कि मैं एक्चुअली भगवान का भक्ति करके कैसे आनंद में रह सकता हूँ। भगवान की भक्ति आनंदमय है, राइट। इसलिए आई थिंक मैंने आपको पता नहीं ग्रुप में कभी शेयर नहीं किया था, लेकिन मैंने फेसबुक में शेयर किया था। एक सुंदर, आपने कई बार देखा होगा, एक सुंदर पिक्चर चलता है, एक सुंदर कई बार सर्कुलेट हुआ है, महाभारत का एक दृष्टांत है वो। एक ऐसा पेड़ है, उस पेड़, उसको विजुअलाइज कीजिए, एक पेड़ है, आपने सुना भी होगा लेकिन यहाँ से इसको जोड़ते हैं। यहाँ पे एक ऐसा पेड़ है, उस पेड़ के टहनी पे एक आदमी लटका, आपने देखा होगा एक आदमी लटका हुआ है, देखा आपने कभी? देखा शोभा प्रणीत में देखा आपने? हाँ देखा। हाँ, तो एक आदमी है पेड़ के टहनी पे लटका हुआ है ऐसे, एक बाजू में हाथी है, उस पेड़ को ऐसा पकड़ रहा है अपनी सूंड से और पेड़ को गिराने की कोशिश कर रहा है। और जो आदमी लटका हुआ है उसके नीचे तालाब में बहुत सारे सांप हैं। जहाँ आदमी लटका है उसके नीचे तालाब है और सांप रेडी है उसको पकड़ने के लिए, डसने के लिए। और जिस टहनी पे लटका हुआ है उस टहनी के ऊपर दो चूहे हैं, काला और एक सफेद, और दोनों उसको खा रहे हैं टहनी को। धीरे 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 टहनी क्या होने वाली है? नीचे गिरने वाली है, टूटने वाली है। अब देखिए उस दृष्टांत में कहा जाता है कि जो हाथी है वो क्या है? हमारे पूर्व जन्म का निर्देशक है। हमारे पूर्व जन्म में, यस, हमारे पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए हैं, अच्छे बुरे जो भी, उसका परिणाम हम इस जीवन में भुगते हैं। खास करके बुरे परिणाम ज्यादा हमें अच्छे नहीं लगते, राइट। तो वो पेड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हाथी। और जो नीचे सांप पड़े वो क्या है? वर्तमान भविष्य जीवन के हमारे कर्म के सूचक है कि अभी जो हम कर्म कर रहे हैं, अगर अच्छा कर्म नहीं किया है तो आगे देखो क्या होने वाला है। रेडी है तुमको लेके जाने के लिए वो। और जो ऊपर जो टहनियों के ऊपर जो दो चूहे बैठे हैं, सफेद और काला, वो क्या है? दिन और रात। वो क्या करें? धीरे धीरे हमारे जीवन को, टहनी को क्या करें? खा रहे हैं। और टहनी थोड़ी देर में नीचे टूट कर गिरने वाली है, राइट। अब ऐसे अवस्था में व्यक्ति क्या करता है? फिर भी उस टहनी को छोड़ के और कहीं नहीं जाना चाहता है, क्योंकि ऊपर एक, उस टहनी के ऊपर है और एक मधुमक्खी का छत्ता है दूसरे टहनी के ऊपर, और उसमें से एक एक मधु शहद का एक एक बूंद टपकता रहता है 5-5 घंटे में। तो उसने मुंह खोल के रखा हुआ है, 5 घंटे में एक बूंद गिरता है उसके ऊपर से। तो जो स्पर्श है, 1 सेकंड 2 सेकंड का जो एक बूंद गिरता है हनी का, आनंद है। तो वो ना उसको तो हाथी दिख रहा है, ना नीचे सांप दिख रहे हैं, ना वो 2 चूहे दिख रहे हैं, बस वो एक बूंद की तरफ देखता है। एक बूंद कब गिरेगा? उस एक बूंद को बोलते हैं भौतिक संसार, है ना, और मोह माया। इस भौतिक संसार में जो एक बूंद हमें मिल रहा है सुख का तथाकथित, उस सुख के मोह माया में हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे आगे, हमारे पीछे, यानी कि हमारे भविष्य में और हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमें किस प्रकार रेडी हैं दबोचने के लिए। ऊपर से जो टहनी है वो अभी टूटने वाली है, क्योंकि जीवन का समय क्या हो रहा है? बीतते जा रहे हैं। दिन और रात हमारा जीवन क्या कर रहे हैं? नष्ट करते जा रहे हैं। और उसके साइड में एक पिक्चर में दिखाते हैं कि साइड में बाजू में भगवान विष्णु खड़े हैं और अपना हाथ दे रहे हैं, बेटा आजा इधर आजा, तू बहुत खतरे में है। नीचे सांप है देख बेटा, बाजू में हाथी खड़ा है, ऊपर देख चूहे खड़े हैं। उस एक बूंद के लिए क्यों इतना लटका हुआ है वहां पे? इधर आ, तेरे को पूरा एक मधुमक्खी का छत्ता देता हूँ, है ना, ऑफर किया हुआ। तो बोले ले ले ये। लेकिन आदमी इतना भाव मदमस्त है वो एक बूंद को देखने में कि भगवान की तरफ देख ही नहीं पाता। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि हमारा सबका संघर्ष यही है
अभी हम सबको मालूम पड़ गया है मेरा भविष्य में क्या होने वाला है, मेरा वर्तमान में क्या था, और पूर्व काल में क्या हुआ है मेरे साथ, किस तरह से मेरा जीवन का समय जा रहा, सब हमको पता चल चुका है। लेकिन हम भगवान की तरफ नहीं देख पा रहे हैं। अब हमारा संघर्ष यही है कि किस प्रकार हम भगवान की तरफ देखें, किस प्रकार देखें कि भगवान के भक्त और भगवान हाथ लेके खड़ा है, आजा बेटा इधर आजा आजा, है ना, आज मंदिर आजा, चैंटिंग कर ले, है ना, आज भागवत कथा में आजा, भागवत कथा सुन ले, आज अर्च वगैरह की सेवा कर ले, कुछ ना कुछ मेरे लिए कर। तो ये संघर्ष जो है यही हमारा सबसे बड़ा क्या है, चैलेंज है साधक के लिए। और ये आसान हो जाता है, कठिन नहीं है, लेकिन भक्तों का संग चाहिए। भक्तों का संग रहेगा तो उस संग में आसान होता है भक्तों को, है ना, भगवान को पुकारना। नहीं, अकेले में पॉसिबल है क्या? अकेले में सिर्फ आपको क्या दिखेगा, एक बूंद हनी गिर रहा है 5 घंटे में एक बूंद गिरता है, टप, आनंद है भैया। वो एक बूंद, फिर भक्ता के बताते भैया एक बूंद के पीछे क्या पड़ा है, इधर देख पूरा छत्ता खड़ा है मधुमक्खी का, आजा ले ले। बोलते हैं ये पूरा ऑफर करके रखा है तुम्हारे लिए। भक्त याद दिलाते हैं कि कृष्ण प्रेम के क्या है, आगार हैं, सागर हैं, छोटे से पानी के गड्ढे में क्यों पड़ा हुआ है, आजा इधर। तो जितना हम भगवान के भक्तों के साथ संग रखेंगे उतना हमारे लिए आसान हो जाएगा श्रवण करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जितना हम भगवान से दूर जाएंगे, भगवान के भक्तों से दूर जाएंगे, उतना हमारे लिए कठिन हो जाएगा भगवान की तरफ देखना, भक्तों की तरफ देखना। श्रवण कीर्तन में कठिन हो जाएगा। फिर वो एक बूंद ही है हमारे जीवन में, और कभी कभी वो बूंद भी इतना कठिनाई से मिलता है। ये हाथी पेड़ को कंटिन्यूसली हिलाते रह रहे हैं, कभी ऐसा ना हो जाए कि अब तो पेड़ हिल रहा तो बूंद अपने जीभ के ऊपर गिरने के बजाय दूसरी जगह साइड में गिर जाए अरे गिर गया, अभी गिर गया, अरे अभी मिलने वाला था। आप देखे होंगे मृगजल कहते हैं उसको, मृग तृष्णा, कि व्यक्ति रेगिस्तान में भागता है, अभी पानी मिलेगा दौड़ता है, पानी जाके धड़ाम से गिर जाता है तो मुंह उसका बेचारे का पटक जाता है पूरा, है ना, रोड के ऊपर अरे क्या हो गया, पटक गया। पानी किधर है? पानी नहीं है यहाँ पे, मोह है ये सब पानी का, पानी है ही नहीं बेटा यहाँ पे, राइट। तो ये इस तरह से हमारा जीवन में संघर्ष चल रहा है। तो इस संघर्ष को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा भक्तों का संग लेना चाहिए, अध्यात्म को सीरियसली लेना चाहिए। अदरवाइज जो यहाँ पे कहा गया है भवेस्मिन क्लिश्यमाना नाम, ये संसार में क्या है, क्लिश्य, कष्टों का आगार है, ये दुखों का आगार है भौतिक संसार, है ना। और उसका कारण क्या है, अविद्या। अविद्या की वजह से हम लोग क्या कर नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि मेरा वास्तविक जीवन में सुख क्या है। मैं कुछ दिन पहले एक सुंदर गौर गोपाल का एक वीडियो देख रहा था, उनका खुद का इंटरव्यू था किसी इंडिया टुडे टीवी को दिया हुआ। उसमें कह रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने उसमें सुंदर एक चीज कहा। उनको किसी ने पूछा कि आप इतना खुश क्यों रहते हैं बोले आप इतना खुश क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं? तो उन्होंने बोला कि ऐसे कोई बात नहीं है, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। जो भी व्यक्ति कहता है कि मैं संसार में हमेशा सुखी रहता हूँ, वो क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली कह रहे थे, बोले थे कोई ब्रह्मचारी भी अगर कोई बोलेगा कि मैं हमेशा 24 घंटा सुखी रहता हूँ, खुश रहता हूँ, तो झूठ बोल रहे हैं बोले इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है, चाहे वो गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई जिसने ये शरीर लिया हुआ है, वो कभी बोल नहीं सकता कि मैं 24 घंटा सुखी रहता हूँ, इम्पॉसिबल। तो बता रहे थे कि किस तरह से उनको कुछ तो बीमारी है, यहाँ पे उनको हेडेक होता है। पिछले 25-30 साल से बोल रहे हैं कि वो कंटिन्यूस रहता है, उनको हेडेक, माइल्ड हेडेक रहता है। बोले वो हेडेक उन्होंने कितना प्रयास किया, तो उन्होंने एक सुंदर एक्रोनिम दिया था। तो बाहर जो प्रीचिंग करते हैं उसके स्टाइल में थोड़ा अलग एक्रोनिम है, लेकिन आप इसको जोड़िए यहाँ पे। उन्होंने एक सुंदर कहा कि अगर आपके जीवन में कभी ऐसी तकलीफ होती है तो आप क्या बोले, कार चलाइए, कार, CAR, कार। कार मतलब CAR, 3 उसमें लेटर रहते हैं। बोलते कि C मतलब C स्टैंड्स फॉर चेंज। अगर कोई आपके जीवन में समस्या है तो उसको आप चेंज करने का प्रयास कीजिए जितना कर सकते हैं। अगर आपको मलेरिया हुआ है तो जाइए मेडिसिन लीजिए, फ्रैक्चर हुआ है तो पट्टी लगाइए, आपके हाथ में जो है प्रयास कीजिए, राइट। उसको बोलते हैं चेंज, ट्राई टू चेंज द प्रॉब्लम वॉट एवर यू कैन चेंज। अगर वो चेंज नहीं हो सकता प्रॉब्लम, तो उसको नेक्स्ट लेवल होता है एक्सेप्ट कीजिए, CA, ये मतलब एक्सेप्ट, स्वीकार कीजिए कि ये चेंज नहीं होने वाला है। तो वो बता रहे थे कि मेरा ये जो बीमारी है, हेडेक जो है, पिछले 30 सालों से चल रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है।
तो धीरे धीरे मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसे ही चलने वाला है जीवन, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। अरे ऐसे कैसे मेरे साथ हो रहा है, मैंने क्या गलत काम किया था, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैंने सब अच्छा किया है इस जन्म में, ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। तो उसका तीसरा लेवल देते हैं वो कि अगर हम उसे स्वीकार भी नहीं कर पाए तो फिर राइज, आर स्टैंड्स फॉर राइज। आप उठिए, अपनी चेतना को उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर से उठा के ऊपर लेके जाइए अध्यात्म के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या होता है ना कि हम लोग जब अध्यात्म का अभ्यास करते हैं तो ये हमें शक्ति देता है इस दुनिया में जो तथाकथित जो संघर्ष जीव भोग रहा है उससे लड़ने के लिए। तो एक किसी ने प्रश्न पूछ लिया ऑडियंस में से, अरे आप तो लेक्चर देते हैं इधर बैठ के, आपको आसान है बोलना, जिसके साथ तकलीफ होती है उसको पता है, ये सब आप बोलते हैं कार चलाओ, यू नो, चेंज करो, एक्सेप्ट करो, राइज हो जाओ, हुए ऊपर उठ जाओ उस प्रॉब्लम से, अपनी चेतना को उठाओ, ऐसा आपको बोलना आसान है। लेकिन किसी के साथ अगर तकलीफ होती है उसको पता है क्या होता है। प्रभु जी थोड़ा बोले, ऑडियंस में से किसी ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया तो, लेकिन उनको अनुभव है ना, उन्होंने ये चीज देखिए, जो व्यक्ति जिस चीज से गया होता है उसे उस चीज के बारे में पता होता है, तो वो खुद उस चीज के बारे में मतलब उस तकलीफ से गए हुए हैं, हम सब जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी अवस्था में अगर आप कार नहीं चला पाते हैं, अगर आप खुद से कार नहीं चला पाते हैं तो क्या कीजिए, दूसरे किसी को बुलाइए जो आपकी कार चला सकता है और आपको कार में बिठा के लेके जा सकता है। बेसिकली यू सीक द हेल्प। तो कार आपने एक्रोनिम समझ लिया। अब इसमें से आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग लेवल पे रहेंगे, कोई सी में रहेगा, कोई ए में रहेगा, कोई आर में रहेगा। आर में तो डेफिनेटली हम सबको रहना है, लेकिन कोई अगर आर में नहीं रह पाएगा, वो गाड़ी को चला नहीं पाएगा, तो आप लीजिए लास्ट का लेटर आता है एच, मतलब एक एक्स्ट्रा लेटर है एच। आप हेल्प लीजिए, बुलाइए दूसरे को जो आपकी गाड़ी चला सकता है, उसको बोलिए भैया मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ, प्लीज आके गाड़ी चला दो, मैं गाड़ी में बैठता हूँ। सारे भक्ति का प्रक्रिया क्या है, भक्तों की मदद लेना। अकेले में हम भक्ति नहीं कर सकते, तो हमें अपने दूसरे भक्तों को बुलाना, भैया आओ मुझे हेल्प करो, मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे चैंटिंग के लिए हेल्प करो, मुझे भागवत पढ़ने के लिए हेल्प करो, मुझे सेवा करने के लिए हेल्प करो, राइट। सारी भक्ति की प्रक्रिया मतलब ये एच है। तो आर तो डेफिनेटली हमें करना है, राइज आध्यात्मिक प्रयास करके, लेकिन अकेले में भक्ति नहीं कर सकते हम लोग। अकेले में हम हमारी आध्यात्मिक गाड़ी नहीं चला सकते। चला सकते हैं सर्वमंगल जनार्दन प्रभु, अकेले में भक्ति कर सकते हैं? सोच रहे हैं बहुत हो यार, ये क्या बता दिया प्रभु जी ने, कौन सी गाड़ी चला रहे हैं ये भक्ति वैभव क्लास में कौन सी गाड़ी लेके आ गई ये? चला सकते हैं क्या भक्ति अकेले में? हम नहीं चला सकते ना। समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी क्या आपको कार समझ में आया क्या? कार, हाँ कार। हाँ तो अगर आप समझो आपको बॉम्बे से दिल्ली जाना है, वृंदावन जाना है, अगर आप गाड़ी नहीं चला पाओगे तो आप किसी और को बोलोगे ना जिसको गाड़ी चलानी आती है, बराबर ना। आपको जाना ही अर्जेंट है, आपको नहीं गाड़ी आती है तो आप किसी को बुलाओगे जिसको गाड़ी चलानी आती है, सिंपल। उसी प्रकार हमारे भक्ति की गाड़ी हमको चलानी नहीं आती है क्योंकि हम कमजोर हैं, नाजुक हैं, और हम में से 99.99% लोगों को नहीं चलानी आएगी। तो हम क्या करेंगे, उनको बुलाएंगे जिनको आध्यात्मिक जीवन में एकदम तगड़े हैं, वो पावरफुल है। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, श्रील प्रभुपाद है, इस्कॉन के प्रगत भक्त हैं, या फिर हम जैसे सारे भक्त जो कमजोर है वो भी साथ में अगर आएंगे तो एक जबरदस्त संघ बनेगा। नहीं तब भक्ति प्रैक्टिस करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो कभी डरने का नहीं, भक्तों का संग रखने का। हमारी गाड़ी लुढ़क जाए तो क्या होगा, दूसरा कोई आएगा और उसकी गाड़ी में बिठा के लेके जाएगा। और भक्ति की यही प्रक्रिया है, जितना ज्यादा हम भक्तों के ऊपर निर्भर रहते हैं उतना ज्यादा हम अपने आप को भगवान के पास जल्दी, आसानी से और एकदम सेफली लेके जा सकते हैं। और जितना इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे, मैं अकेले करूंगा, मैं बहुत तगड़ा हूँ, बस गाड़ी का पहिया फ्रैक्चर हो जाएगा, आपका कुछ नहीं कर पाओगे। तो यही यहाँ पे दृष्टांत दिया गया है। सारे भक्तों के जीवन का यही संघर्ष है कि हम कैसे भक्तों के साथ संग बना के रखें, राइट। तो ठीक है, हम लोग फिर इसको आगे देखेंगे अगले क्लास में। 36वें श्लोक से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है? नहीं है, क्लियर है। तो आप गाड़ी चला लीजिएगा, ठीक है, कार
यस ओके। तो आपके प्रश्न अभी भी नहीं दिए मैंने, क्योंकि मेरी कार का पहिया क्या हो गया है, स्टक हो गया है मैराथन में। तो अभी मैराथन के बुक्स मैंने गाड़ी में लाद दिए हैं, तो आएंगे प्रश्न धीरे 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 धीरे। यस, और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु जी आज लेट हो गए। हाँ नहीं कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दूंगा। आपके 3-4 रिकॉर्डिंग मैंने पोस्ट नहीं किया, अभी 1-2 रिकॉर्डिंग अभी अपलोड किया है, कर दूंगा पोस्टिंग उसको। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस कालिंदी माता जी। हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा, सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं देखी मोबाइल, अभी मैं देख रही थी कभी क्लास स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, अभी देखी तो क्लास एंड हो गया। चलेगा कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, है ना, कहते हैं ना वो हिंदी में। आखिर आपने कार में बैठ तो गए लास्ट में आकर। ओके, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जय प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण।